All right, so we need to talk about this. What exactly is feminism? Because people do not even know the right meaning of feminism, and they're like, "Oh, you're a feminist? Oh, I'm not a feminist, and I'll never be a feminist. Oh, feminist तो किसी को भी नहीं होना चाहिए." Because I've literally seen videos of people asking other people that are you a feminist or not, and then they say that no, I'm not a feminist because we should not be a feminist. Feminist तो लड़कियाँ होंगी ना, feminist हम क्यों होंगे, लड़के ये कहते हैं. तो I want to really address this from my own voice, because I know that people out there, many people have defined feminism, and I've tried to explain this to many people in India, because people in India do not know what is feminism. But I also wanted to speak with my own voice, because I cannot keep this inside me anymore. What is feminism? Feminism is women empowerment. Yes, let me clarify it. Yes, of course, feminism itself includes the word female, so it is female. Females are definitely included in it, but it is women or female empowerment. And do you know what empowerment means? What female empowerment, what women empowerment means? It means that it challenges patriarchal patterns, patriarchal society. It challenges that. Now, what is patriarchy? What is patriarchal society? What is patriarchal mindset? थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेट करके बता रही हूँ, तो आपके लिए मैं सिंपल भाषा में भी बता सकती हूँ ताकि आपको समझ आ पाए एटलीस्ट कि व्हाट इज़ फेमिनिज्म. तो विमेन एम्पावरमेंट, ताकि वो पेट्रियार्कल सोसाइटी से बच सकें. दैट इज़ व्हाट आई सेड. नाउ पेट्रियार्की क्या होती है? पेट्रियार्की इज़ मेल डोमिनेंस, जहाँ पे आदमियों को, मेन को ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, ज़्यादा उनको बेनिफिट मिल रहा है सोसाइटी में, ज़्यादा उनको फेवर मिल रहा है, एंड वो विमेन के ऊपर बेसिकली अपना डोमिनेंस दिखा सकते हैं. वो विमेन को ओवर पावर कर सकते हैं बिना मतलब. व्हेन विमेन हैव द सेम capability of doing something, but men have the privilege because of the patriarchal society, कि भाई आदमियों को हम ज़्यादा चांस देंगे, हम मैन को ज़्यादा चांस देंगे, हम उनको ज़्यादा फेवर करेंगे. सो दैट इज़ बेसिकली पेट्रियार्की. एंड पेट्रियार्की इज़ ऑल्सो द डेफिनेशन कि विमेन का रोल होता है सिर्फ यहाँ तक, एंड मैन का होता है ये. तो जैसे कि men are supposed to go out and earn for the family, to run the family. They are supposed to earn, they are supposed to get educated. On the other hand, women are supposed to stay in the home, in the household. They are going to look at in the household वाला चीज़ें, फैमिली को देखेंगी, अपने बच्चों को पढ़ाएंगी लिखाएंगी. वो सारा काम घर में करने का के जो काम होते हैं, रसोई देखना, फैमिली देखना, ये सारा काम होता है एक फीमेल का, एक विमेन का. दैट इज़ वॉट पेट्रियार्की सेज, कि भाई औरतों का काम यहाँ तक लिमिटेड है ना, आदमियों का यहाँ तक है. तो दैट इज़ पेट्रियार्की. नाउ पेट्रियार्की डज नॉट गिव एनी सॉर्ट ऑफ अ प्रिविलेज, बेनिफिट और एनी थिंग टू विमेन. तो उसको चैलेंज करके विमेन एम्पावरमेंट होता है फेमिनिज्म. ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन सुपीरियॉरिटी नहीं. तो दैट मीन्स फेमिनिज्म इज इक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल. इक्वालिटी का मतलब समझते हो? इक्वालिटी का मतलब होता है कि जो सारे राइट्स, जो सारे प्रिविलेजेस, जो सारे फेवर्स हैं एक आदमी के पास, एक मेल के पास, वो सारे ही एक फीमेल के पास भी होंगे. क्योंकि दिमाग एक फीमेल के पास भी है, एक विमेन के पास भी दिमाग है, एक आदमी के पास भी दिमाग है. मेरे पास भी वही सारी चीज़ें जो शायद एक लड़के के पास होंगी, अगर मैं फिज़िकली देखूँ, अगर मेंटली देखूँ, अगर मैं इमोशनली देखूँ, हर एक तरीके से. तो अगर मैं कोई चीज़ करने के लिए कैपेबल हूँ, तो वो चीज़ में प्रिविलेज एक आदमी को क्यों मिलेगा? वाई आर वी नॉट सपोज टू बी ट्रीटेड इक्वली? तो ये वाली चीज़ जो होती है, ये फेमिनिज्म प्रूव करता है कि भाई अ फीमेल एंड अ मेल आर सपोज टू बी इक्वल. There is absolutely no ground that you are supposed to consider a female lower to a male, a woman lower to a man, when they are all same. ठीक है. So why are we defining कि भाई एक औरत का काम सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड है, एक women का काम सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड है. She can not get educated, she cannot go earn money for herself, जबकि वो कर सकती है, बट तुम उसे रोक रहे हो. दैट इज़ पेट्रियार्की. एंड पेट्रियार्की को चैलेंज, उसको अपोज करने का काम होता है फेमिनिज्म का. नाउ ऑल द गाइज हु कैजुअली से कि भाई वी आर नॉट फेमिनिस्ट तो गलत होते हैं, दे डोंट इवन नो द रियल मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म. नाउ दैट यू नो कि फेमिनिज्म क्या होता है, आई थिंक इफ़ यू आर नॉट अ फेमिनिस्ट देन यू डेफिनेटली हैव अ पेट्रियार्कल माइंडसेट, या फिर तुम्हें फेमिनिज्म का मतलब पता नहीं था. नाउ दैट यू नो इट, if you're not a feminist, I think there's something wrong with you, because मेरे हिसाब से everyone
irrespective of whether he's a male or she's a female, everyone is supposed to be a feminist. Because why don't you want a man and a woman to be equal? तुम्हें क्या दिक्कत है इससे? अगर तुम्हें दिक्कत है एक आदमी और एक औरत के सेम लेवल पे काम करने की और इक्वल होने की, तो दैट मीन्स यू आर डेफिनेटली पेट्रियार्कल एंड यू आर डेफिनेटली समवन हु वांट्स टू डोमिनेट विमेन, एंड विमेन विल नॉट लेट दिस हैपन टू देम एनीमोर. वो जनरेशन गई जहाँ पे हम बैठ कर चुप होकर सब कुछ सह लेते थे, एंड वी ऑलवेज यूज टू थिंक कि ऐसे ही होता होगा, ऐसे ही ट्रीट होना होगा शायद से, शायद यही सही है. दैट इज़ हाउ विमेन ऑफ द प्रीवियस जनरेशंस वर टॉट टू बी लाइक, कि तुम्हें अपने बात चुप रखनी है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें अपने लिए स्टैंड नहीं लेना है, तुम्हें जो काम बोला गया है बस वही काम करना है, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है. वॉट एवर द मैन वॉन्ट्स टू डू विद यू, ही विल डू विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट एनी choice will be given to you, no other privilege will be given to you, no facility will be given to you. You are supposed to do whatever we tell you to do. It's your life but it's our order. ये पहले औरतों को सिखाया जाता था, but now women have started to take stand for themselves. They are getting educated, so they know what is right and what is wrong. That is the power of education, and that is what the power of educated women is. So now they are taking stand. So if you are a patriarchal person, if you are someone who has this male dominance वाला mindset कि मैं तो औरतों को अपने नीचे दबा के रखूँगा, then women are not going to stay quiet on this anymore. So if you are not a feminist, you need to think what you are, because in this world, in today's time, if you are not a feminist, then you are definitely a wrong person, because everyone is supposed to be a feminist. Everyone is supposed to support the idea of equality between a female and a male. Nothing is wrong with feminism. क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं होता कि फेमिनिज्म का मतलब क्या है. मैंने आपको बड़े आराम से आपके सामने समझा भी दिया है दैट व्हाट इज़ फेमिनिज्म. नाउ इट्स इन योर हैंड्स व्हाट यू वांट टू हैव, अ पेट्रियार्कल माइंडसेट और अ फेमिनिस्ट माइंडसेट. बट वी women and we girls know how to treat men like you, depending on what you are, patriarchal or feminist. Alright, समझ आ रही है बात? अभी रिसेंटली एक 370 की बिरयानी वाला सिनेरियो हुआ था, जो कि बहुत फेमस हुआ है इंडिया में, सारे लोगों में बहुत फेमस हुआ है ये, जिसमें प्रणित मोरे नाम का जो एक आदमी है, उसका एक स्टैंड अप कॉमेडी शो है. ऑल्दो आई हैव नेवर वॉच दैट शो, बट मुझे पता है कि बहुत वियर्ड सा शो है वो. स्टैंड अप कॉमेडी तो लगता ही नहीं है, कुछ और ही लगता है. बट एनीवे, उस शो पे कोई एक आदमी आया था जिसने अपना कुछ एक इंसिडेंट बताया था. उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीवन नोज दैट. अभी के टाइम पे मैं बहुत लेट ही वीडियो बना के पोस्ट करी हूँ, तो ऑफकोर्स इस टाइम पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इट वाज अबाउट. लेकिन वो जो भी इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट के बाद जब विमेन आर रेजिंग देयर वॉइस कि भाई ये जो बिहेवियर है इस आदमी का, और जिस तरह से ये सारी चीज़ें बता रहा है, एंड पीपल आर टेकिंग इट एज अ जोक, लाइक ये कोई फ़नी चीज़ बोल रहा हो, बल्कि इट इज़ वेरी डेरोगेटरी एंड इट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टिंग फॉर विमेन, एंड women are raising their voice on it. तो बहुत सारे आदमी आके ये बोल रहे हैं कि you know it's not all men. Now people who are saying it's not all men, of course we girls also know that it's not all men, but the point is कि वो सारे आदमी हैं या नहीं, that is not the point. The point is कि this आदमी, this particular person said a particular wrong thing, so we are raising a voice for that person, right? We are raising voice against the things that this person has said. So when we are addressing to one situation, उस टाइम पे उस सिचुएशन पे फोकस करने की बजाय आप आके बोल रहे हो कि इट्स नॉट ऑल मैन, यानी कि कहीं ना कहीं मिर्ची तो आपको भी लग रही है. इफ़ यू आर नॉट दिस काइंड ऑफ पर्सन, देन यू आर सम अदर काइंड ऑफ पर्सन, बट यू आर स्टिल नॉट सपोर्टिव टू वुमेन. दैट इज़ व्हाट वी सी व्हेन पीपल कम एंड कमेंट कि इट्स नॉट ऑल मैन, यू नो. क्योंकि देर आर मैन हु आर सपोर्टिंग फीमेल, हु आर सपोर्टिंग वुमेन विद दिस कि भाई हाँ, दिस मैन सेड अ रॉन्ग थिंग, 370 वसूल करूँगा, व्हाट इज़ दिस लैंग्वेज, एंड हाउ डज spending some little amount of money on a date entitle you to somebody's body, and how does consent not make sense anymore just because you've spent 370 rupees on a biryani on a date. You know, like, you could just say that you do not want to spend money and she could happily accept that. But what do you mean that you've put in some money on a date, then that means that now sexual hona is important, you know. So you know, that's not the thing. The thing is, people who are supporting women with this कि हाँ, that man was wrong, I completely am standing with you. But the men who are coming and commenting that it's not all men, that does not make any sense, because of course it's not all men. Now people who are not listening to the problem, are not looking into this matter, how serious it was, and are not talking about what this man spoke about, but are rather focusing on कि भाई सारे आदमी ऐसे नहीं होते,
आपको कहीं ना कहीं मेल ईगो हर्ट कर रही है, तभी आप इसे आके कमेंट कर रहे हो, वरना आप नहीं करते। वरना आप भी सपोर्ट करते कि भाई हाँ, women are right in this, they are supposed to raise their voice in this, but you are trying to suppress her voice by saying कि भाई सारे आदमी ऐसे नहीं होते। So in the end you are also trying to suppress the women's voice only when she is standing for something that actually was wrong, you know। And then कुछ आदमी ऐसे भी आते हैं जो इससे भी बढ़कर हैं। Those men are like कि भाई वो कुछ भी सिनेरियो लाएंगे, किसी भी एक वेमेन का सिनेरियो लाएंगे दैट वेमेन ऑल्सो डू दिस स्टफ टू मेन। तो ऑफ कोर्स अगर किसी आदमी ने ऐसा कर दिया तो उसमें क्या गलत है? यू आर जस्टिफाइंग एन इल माइंड सेट ऑफ अ मैन, यू आर जस्टिफाइंग अ रॉन्ग पर्सन, अ रॉन्ग मैन बाय सेइंग कि भाई women also do wrong stuff. I am saying women also do wrong stuff, men also do wrong stuff. तो उन दोनों को इक्वली ट्रीट करो। अगर किसी विमेन ने कुछ ख़राब काम किया है तो उसको भी तुम पॉइंट आउट करो, उस पर भी क्वेश्चन रेज करो और उससे भी मांगो आंसर कि वाई डिड यू डू दैट। एंड अगर अ मैन इज़ डूइंग अ रॉन्ग थिंग, उसको भी जस्टिफाई करने के लिए बोलो कि भाई व्हाट हैव यू डन दिस, है ना। तो दोनों को इक्वली ट्रीट करो। बट मैन आर कमिंग अप एंड दे आर जस्टिफाइंग द रॉन्ग बिहेवियर ऑफ दिस 370 वाला गाय बाय सेइंग कि भाई women also do this. तो women do this, तो क्या ये जो रॉन्ग बिहेवियर था इस आदमी का वो जस्टिफाई हो गया? यानी कि जो उसने वो किया है वो सही किया है क्या? जस्ट बिकॉज women also do wrong stuff. Women who do wrong stuff should also be treated, and the men who do wrong stuff should also be treated. They should all be treated. Then only we will move towards a good, healthy society. But here men are justifying wrong behaviors of other men. So God knows कि उनकी mentality खुद कैसी होगी।